नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। और आज मैं एससी एसटी प्रिवेंटिव एट्रोसिटी एक्ट 1989, जिसे आप एससी एसटी एक्ट से भी जानते हैं, इससे रिलेटेड काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं। अब देखिए दोस्तों, अक्सर लोगों का कहना है कि सर, हमने तो केवल नॉर्मल बातें ही किसी व्यक्ति को बोली थी, पर वो व्यक्ति बदला लेने के लिए हमारे ऊपर एससी एसटी एक्ट के अंदर एफआईआर करा देता है और कोर्ट हमारी ना ही उस एफआईआर को खत्म कर रहा और ना ही हमें वहां पर जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल दे रहा। और यह आजकल काफी जगह देखने को मिलता है कि एससी एसटी कैटेगरी वाला व्यक्ति इस एक्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए इस एक्ट के तहत एक एफआईआर करा देता है, जहां पर व्यक्ति को जमानत लेना भी नामुमकिन हो जाता है। पर आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि और कानून के अंदर तो एफआईआर होने के बाद कोर्ट जमानत यानी कि अग्रिम जमानत दे देता है, पर एससी एसटी एक्ट में कोर्ट जमानत नहीं देता। यह सारी चीज आगे मैं सेशन में विद प्रोविजन एंड लैंडमार्क जजमेंट क्लियर करके देने वाला हूं। तो यह समझ लें कि अगर आपके ऊपर भी कोई झूठी एससी एसटी एक्ट की एफआईआर हुई है या आप केवल इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो आज का यह सेशन काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। अब दोस्तों, अगर आप लोग रोजाना हर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट या लेटेस्ट जजमेंट मुफ्त में पाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एससी एसटी एक्ट के बारे में, यानी कि स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब प्रिवेंटिव एट्रोसिटीज एक्ट 1989। अब इसका सेक्शन 18 आपको ध्यान देना होगा। सेक्शन 18 कहता है कि जो सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 438 है, यानी कि जो बात करता है एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, जिसको हिंदी के अंदर अग्रिम जमानत बोला जाता है, कि अग्रिम जमानत लेने के लिए कोई भी व्यक्ति एससी एसटी एक्ट के अंदर हुई एफआईआर को कोर्ट में नहीं आ सकता। मतलब कि अगर किसी के ऊपर एससी एसटी एक्ट में एफआईआर हो गई है, तो वह व्यक्ति अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकता। काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और ये सेक्शन 18 ही होता है जो कोर्ट को बांध देता है और वो एक एक्यूज को जमानत नहीं दे पाता। अब कई बार आप लोग कहते हैं कि कोर्ट हमारे साथ न्याय नहीं कर रहा, एफआईआर पर जांच तो हुई नहीं और हमें जमानत भी नहीं मिली। देखिए, एससी एसटी एक्ट साफ बोलता है कि इस एक्ट के अंदर एफआईआर करने के लिए कोई प्रायर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उसको कोई पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, सीधी एफआईआर करो, उसको अरेस्ट करो, जेल में डालो और उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करके अपनी चार्जशीट को कोर्ट में जमा कर दो ना। अब यहां पर लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि सर देखो, हमने तो कुछ बोला ही नहीं था, सिर्फ हमारी लड़ाई झगड़ा था, उसने एससी एक्ट में हमारे ऊपर एफआईआर करा दी, जबकि वो एफआईआर तो मेंटेनेबल होती ही नहीं। अब देखिए, सेक्शन 438 जो मैंने बताई दिया एंटीसिपेटरी बेल है, जो यहां पर सेक्शन 18 के तहत किसी भी व्यक्ति को एससी एसटी एक्ट में नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, अगर आप किसी के ऊपर या कोई व्यक्ति आपके ऊपर एससी एसटी एक्ट में एफआईआर करता है, तो ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ बोल चुका है और पहले भी जजमेंट देता रहा है कि वहां पर एसटी एससी एक्ट के अंदर कास्ट बेस्ड रिमार्क्स लगाने जरूरी है। मतलब कि किसी को उसकी कास्ट के लिए, उसकी ट्राइब के लिए गलत बोलना, ह्यूमिलिएट करना अनिवार्य है। अगर कास्ट को लेकर नॉर्मल कोई दूसरे शब्द बोले जा रहे हैं, तो वहां पर इंडियन पीनल कोड या फिर भारतीय न्याय संहिता अप्लाई हो सकता है, पर एससी एसटी एक्ट अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए कास्ट को लेकर, ट्राइब्स को लेकर गलत बोलना, ह्यूमिलिएट करना, इंसल्ट करना अनिवार्य है। और अगर कास्ट को लेकर गलत नहीं बोला गया, तो एससी एसटी एक्ट वहां पर नहीं लगेगा। और अगर एससी एसटी एक्ट नहीं लग रहा और उस एक्ट के अंदर किसी ने एफआईआर करा दी, तब आप अपना जाकर वहां पर कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल पा सकते हैं।
वहां पर जो सेक्शन 18 है एससी एसटी एक्ट का, यह कहता है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। वहां पर वो सेक्शन 18 कोर्ट को एंटीसिपेटरी बेल देने से नहीं रोक सकता। अब ध्यान दीजिए, कुछ लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पर इन्होंने बोला कि अगर किसी ने एससी एसटी एक्ट में कंप्लेंट कर दी और कंप्लेंट को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो प्राइमा फेसी केस है, मतलब केस को पढ़कर ऐसा लगता है कि केस एससी एसटी एक्ट के अंदर बना ही नहीं है, तो वहां पर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो सेक्शन 18 फिर कोर्ट को नहीं रोक सकता कि वो उस एक्यूज को एंटीसिपेटरी बेल ना दे पाए। मतलब अगर कोर्ट को लग रहा है कि देखो एफआईआर पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जानी चाहिए, तो कोर्ट उसको एंटीसिपेटरी बेल दे देगा। इसके अलावा एक और केस है विलास पांडुरंग पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहां पर भी यह बोला गया कि देखो एससी एसटी एक्ट का सेक्शन 18 एक बाड़, एक रुकावट पैदा करता है, किस चीज के लिए, कि व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। पर इन्होंने बोला कोर्ट को ऐसे केस में पहले वेरीफाई करना जरूरी है, क्या प्राइमा फेसी केस एससी एसटी एक्ट का बनता भी है नहीं बनता, मतलब क्या कास्ट बेस्ड शब्द बोले गए हैं, ओपनली पब्लिकली बोले गए हैं। क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट बुक पर मेरा लास्ट सेशन अटेंड किया तो मैंने बताया था कि 4 दीवारी के अंदर किसी को एससी एसटी से रिलेटेड इंसल्ट करना एससी एसटी एक्ट नहीं बनाता। तो इन्होंने यही बोला कि प्राइमा फेसी चेक करो क्या एससी एसटी एक्ट बनता भी है, और अगर एससी एसटी एक्ट बनता है केवल तभी वहां पर उस एक्ट के अंदर उसको अग्रिम जमानत मत दो। पर अगर कोर्ट को लगे कि प्राइमा फेसी केस तो ऐसा है कि वहां पर एससी एसटी एक्ट तो लगेगा नहीं, तो एक्यूज को जमानत देने में कोई भी बुराई नहीं है। अब हम बढ़ते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट पर। शाहजहां सकारिया जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। क्रिमिनल अपील नंबर है 2622 ऑफ 2014 और 24 अगस्त 2024 की हमारी जजमेंट है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ध्यान दें, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो हम किसी को एंटीसिपेटरी बेल देने के लिए नहीं रोक सकते एससी एसटी एक्ट के सेक्शन 18 के तहत, जब तक वहां पर जो एससी एसटी एक्ट में कंप्लेंट की गई है वो प्राइमा फेसी साबित ना कर दे कि एससी एसटी एक्ट यहां पर लगना चाहिए। अगर कोर्ट को प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि एससी एसटी एक्ट वहां पर लगेगा ही नहीं, तो कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल दे देगा। इन्होंने बोला जब आप कंप्लेंट को पढ़ो और उसके प्राइमा फेसिंग मटेरियल यही बोलते हैं कि ये जो कंप्लेंट है वो यहां पर जो नेसेसरी पॉइंट्स हैं एससी एसटी एक्ट का अपराध करने के लिए वो बना ही नहीं रहे, तो कोर्ट को सेक्शन 18 नहीं रोक सकता वहां पर किस चीज के लिए, सामने वाले व्यक्ति को प्री अरेस्ट बेल, जिसे एंटीसिपेटरी बेल भी बोला जाता है, देने के लिए। तो यहां पर दोस्तों इस जजमेंट में एक चीज और क्लियर की गई जो मैं पहली जजमेंट में भी बोल चुका हूं कि अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर है तो आप 582 सीआरपीसी या नए कानून के अंदर सेक्शन 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पिटीशन डालकर अपनी एफआईआर को सीधा क्वाश यानी कि खत्म करा सकते हैं, यह बोलते हुए कि देखने पर यहां पर कोई भी एससी एसटी एक्ट नहीं बन रहा और मेरे ऊपर यह प्रोसीडिंग झूठी है, आप इस एफआईआर को खत्म कर दो। तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कंप्लेंट या एफआईआर देखने के बाद कि एससी एसटी एक्ट तो वहां पर बना ही नहीं है, तो आप 482 या 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उस एफआईआर को खत्म करा सकते हैं या फिर एंटीसिपेटरी बेल वहां पर ले सकते हैं सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत। वहां पर केवल तभी ऐसा संभव है जब प्राइमा फेसी ये दिखा रहा हो कि यहां पर एससी एसटी एक्ट तो बनता ही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस सेशन को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट बुक पर इसी प्रकार से और डिटेल टॉपिक्स पर वीडियो लाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं और डिटेल टॉपिक्स पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा